एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की बात होने वाली है। आज की इस वीडियो में जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हाफ ईयरली एग्जाम 2022 के लिए कौन कौन से टॉपिक केस स्टडी के लिए करके जाने ही जाने हैं और कौन कौन से टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आने को उम्मीद है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों पेपर पैटर्न की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का जैसा पेपर पैटर्न था सेम पेपर पैटर्न बिजनेस स्टडी में फॉलो होने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है, आई रिपीट, अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 3 मार्क के आपको मिलेंगे पूरे 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क के आपको मिलने वाले पूरे दोस्तों 6 क्वेश्चंस और 6 मार्क के आपको मिलने वाले अगेन 4 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 34 अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो। और अगर आपका पेपर 40 मार्क्स का आ रहा है तो पेपर पैटर्न दोस्तों इसका हाफ हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे 17 क्वेश्चंस। अगर किसी यहाँ 50 वाला चल रहा है तो यार उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन मान लीजिए आप। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहला चैप्टर आपको बता दूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है वो सुन लीजिए ध्यान से। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें कितने नंबर का पेपर आने वाला है, तो बिजनेस स्टडीज के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो हमारा फर्स्ट पेयर है, जो कि फर्स्ट पेयर में आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है, जिसमें आपका है दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपका 16 नंबर का पेपर आना है अगर 40 मार्क का पेपर हो, और अगर 80 मार्क का हो तो सीधा डबल हो जाएगा, 32 मार्क का पेपर आपका। आई रिपीट, 32 मार्क का पेपर आपका शुरू के 2 चैप्टर से आ रहा है। 32 तो यार पासिंग मार्क हो गए हमारे। वाओ, 2 चैप्टर अच्छे से करके चलेंगे ब्रिलियंट तरीके से, पास, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल सिलेबस बता दूं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिजनेस मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री के टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों बहुत अच्छे से। कॉमर्स का ट्रेड टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल होलसेल रिटेल, सबके साथ बहुत अच्छे से करना है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड बहुत अच्छे से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मीनिंग, बिजनेस कंसेप्ट। ओ माय गॉड भाई, बहुत कुछ है सिलेबस में यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बिजनेस का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो यार और यही ना पता है कि बिजनेस होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्या फायदा बिजनेस स्टडी पढ़ने का। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस का मीनिंग और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक हर हाल में करके जाने। इसके अलावा दूसरा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मजा तब आता है जब आपको पर्टिकुलर मैं मेंशन करूंगी इस बेसिस पर बताओ और आप आंसर दो। इस टाइप का क्वेश्चन टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पूछी जा सकती है। खासकर जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन मीनिंग अगर डेफिनेशन याद करना चाहते हो, इंपोर्ट की डेफिनेशन, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, एंट्री पोर्ट की डेफिनेशन में आप इसको याद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को भी आप एक बार ही रीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इंडस्ट्री के सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट, चाहे वो टाइप हो चाहे वो उसके फीचर्स हों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, बहुत अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये था दोस्तों हमारे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिट 2 चैप्टर 2 हमारा, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मिला के 32 मार्क का पेपर आएगा अगर आपका पेपर 80 मार्क का है तो। इस चैप्टर में सिलेबस में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट, उसके मेरिट, लिमिटेशन, पार्टनरशिप का कंसेप्ट दोस्तों, टाइप्स, मेरिट, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिर्फ कंसेप्ट आपके कोर्स में है, फीचर आप करके जाएंगे इसके। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट, मेरिट, लिमिटेशन, कंपनी कंसेप्ट, मेरिट, लिमिटेशन, टाइप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी,
और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की स्टेजेस आपको सारी करनी है बहुत अच्छे से, और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमारा सिलेबस। इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पेपर आएगा दोस्तों, गारंटेड लिखवा के लीजिए, पार्टनरशिप से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th के लिए थियोरेटिकल बेसिस का पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर पेपर में आ गया, केस स्टडी पूछी जाएगी, 100% केस स्टडी आएगी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। केस स्टडी आनी ही आनी है, लिख लीजिए अभी, बहुत अच्छे से करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना। पार्टनरशिप में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फीचर से लेके मेरिट तक, मेरिट से लेके लिमिटेशन तक, टाइप्स तक, चाहे वो पार्टनर के टाइप्स हों, पार्टनरशिप के टाइप्स हों, पार्टनरशिप डीड हो। मैं कहता हूं पार्टनरशिप का टॉपिक तो आपको हर हाल में पूरा आना चाहिए। इस टॉपिक को छोड़ के जाने की गलती मत करना, मत करना, मत करना। सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से करके जाना। केस स्टडी में टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से पूछी जा सकती है, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पार्टनरशिप डीड पूछी जा सकती है, या फिर एक फॉर्म को अगर हम रजिस्टर नहीं कराते तो क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी वाले फीचर को कैसे रिप्रेजेंट करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के क्वेश्चन में, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों इस बात को। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से करके जाना है कंपनी के कंसेप्ट को, कंपनी के फीचर्स आपको बहुत अच्छे से जाने पड़ेंगे। कंपनी के कुछ फीचर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल कंपनी कैसे है, या फिर कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे करती है, या फिर आप कह सकते हैं परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का क्या कहता है, कॉमन सील क्या कहती है। फीचर काफी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से करके जाने, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कंपनी के फीचर आपको बहुत अच्छे से करके जाने, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी किस तरीके से बेटर है पब्लिक कंपनी से, या प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाला काफी कॉमन क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको एक स्टेज बहुत ज्यादा अच्छे से करके जानी है, उस स्टेज का नाम है कौन सा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों, इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टेज के आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा केस स्टडी में दोस्तों आपसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड और इनके क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो, लायबिलिटी क्लोज हो, कैपिटल क्लोज हो। और एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं कि कौन सा क्लोज है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं लाया जा सकता, ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको करके जाने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहेंगे दोस्तों, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन या नॉर्मली एक बार रीड करना चाहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप को आप रीड कर सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से भी कोई क्वेश्चन खास नहीं आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई टाइप पूछा जा सकता है, कोई भी एक टाइप हो सकता है, आप अगर इसको करना चाहें तो मेरिट कर लीजिए 2-3, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीपली कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन टॉपिक के ऊपर मैंने आपको कहा बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना, उनके ऊपर आपको बहुत 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 अच्छे से करना है। वो टॉपिक है पार्टनरशिप, पूरा करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, कंपनी पूरा करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंपनी में जो स्टेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। प्रमोशन वाली स्टेज को आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपका मैक्सिमम पेपर इन्हीं में से आएगा जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर का जो पेयर है हमारा, जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और इसके साथ जो पेयर में है जो चैप्टर दोस्तों उसका नाम है बिजनेस सर्विस। ये आपका 14 मार्क का है वैसे पेयर, अगर आपका पेपर आता है 40 मार्क का तो 14 का ही है, और अगर आपका पेपर आता है 80 मार्क का तो ये डबल हो जाएगा, 28 मार्क का पेपर इन 2 चैप्टर से आने वाला है। 3rd वाला चैप्टर प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज में हमारा कुछ भी नहीं है खास, क्या क्या है कंसेप्ट में, सिलेबस के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज, फीचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट। ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कल भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट और कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से पूछे जाते हैं, और दूसरा जो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट होता है, उसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से सवाल थोड़े कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी जो कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एमएनसी के फीचर आ सकते हैं आपके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसको ग्लोबल एंटरप्राइज कहा जाता है। ये आप 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ये 3 टॉपिक पर आपकी केस स्टडी भी आपको मिल जाएगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी ये 3 टॉपिक ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे और इन्हीं पर ही आएंगे मेनली। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। सिलेबस में क्या क्या है वो सुन लीजिए। बिजनेस सर्विस, मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग सर्विसेज में आपकी बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग,
मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, टाइप्स, ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो, फायर हो, मरीन हो या लाइफ हो, और पोस्टल सर्विस में मेल, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, कुरियर एक्सेट्रा, मीनिंग करने हैं सबके, ठीक है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, पहले इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन 101% आएगा। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, एक भी ऐसा बैंक अकाउंट ना हो जिसको आप छोड़ के जाओ, सारे करने हैं। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, हर हाल में करने ही करने हैं। इन्हीं के ऊपर केस स्टडी और इन्हीं के ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा ही आते हैं। इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है आपको। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट 100% आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल है दोस्तों हमारे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर का हार्ट एंड सोल है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें आपका बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्वीज पोस्ट, इनके ऊपर के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है, बहुत रेयर है। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, हमारी बिजनेस सर्विसेज के टाइप क्या क्या हैं या सर्विसेज के टाइप क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट पे दोस्तों हमारा आता है जिसका नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स वाला पेयर। ये पेयर दोस्तों हमारा 10 मार्क का है, चैप्टर नंबर 5 और 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पेयर है। 10 नंबर का है अगर 40 मार्क का पेपर, और 20 मार्क का हो जाता है अगर आपका पेपर 80 मार्क का है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लिमिटेड पेयर है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। बता दूं क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। सबसे पहले एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सिलेबस में क्या है, ई बिजनेस, उसका कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स। उसके बाद मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, एप्रिशिएट द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। दोस्तों ये हमारा छोटा सा और बहुत ही लिमिटेड, आई रिपीट बहुत ही लिमिटेड वाला टॉपिक है, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर वो सुन लीजिए। फिलहाल सबसे पहले आपको ई बिजनेस के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरिट क्या लो, बेनिफिट्स क्या लो, इंपॉर्टेंस क्या लो, कुछ भी क्या लो, आएगा ही आएगा फॉर श्योर। ये टॉपिक आना बनता है क्योंकि ई बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बेनिफिट्स, ई बिजनेस के फायदे क्या है यार, हर इंसान पूछना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंस तैयार कर सकते हैं ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का। डिफरेंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। डिफरेंस आ सकता है दोस्तों ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, कोई से 3 बेसिस पर आप डिफरेंस करके जाएंगे, बहुत है, एक बार रीड कर लेंगे सारे, कोई से 3 बेसिस तैयार कर लेंगे दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 6 के बारे में जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और बिजनेस एथिक्स, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। वाओ, चैप्टर बड़ा लिमिटेड है, बहुत ही इजी चैप्टर है यार, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें आना क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से करके चलेंगे। और केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई से 3 पॉइंट कर लेंगे, बहुत है, 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक आप रीड भी करेंगे, अपने आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रीड करके चलेंगे और कुछ नहीं है, एक बार रीड भी करोगे तब भी हो जाएगा। फिलहाल वैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इन्वेस्टर्स के प्रति, एम्प्लॉइज के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति। ये सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। और बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स आपको करके चलने हैं, आई रिपीट बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स आपको करके चलने हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको हर हाल में करके जाने ही जाने हैं। इस टॉपिक के साथ, बिजनेस एथिक्स वाले टॉपिक के एलिमेंट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार, कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ये तो दोस्तों हमारे पूरे 6 चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको समझाए, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन टॉपिक को मैंने आपको बताया आपका पेपर इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और जिन जिन टॉपिक पर मैंने आपको बताया केस स्टडी आएगी, उन्हीं टॉपिक पर आपको केस स्टडी मिलने वाली है, फॉर श्योर मिलने वाली है। चैप्टर नंबर 5 और 6 से हमारी केस स्टडी बहुत कम आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनके ऊपर केस स्टडी ज़्यादा बनती नहीं है और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ई बिजनेस के ऊपर बन सकती है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया और अमेजोन से ऊपर क्वेश्चन दे दिया और बाद में पूछ लिया कि बताओ किस टाइप का बिजनेस है, ई बिजनेस है, इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत मैनेजेबल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस हो। इसके अलावा दोस्तों सेम इन 6 चैप्टर में बना एक बहुत ही शानदार पेपर आपको मिल सकता है, कहां पर,
आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर दोस्तों अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।